दादी ने थोड़ी परेशानी से कहा, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, इस साल तो सिवाय का विवाह होना ज़रूरी है। उन सब की बातें सुन शांति से अपना नाश्ता कर रहे राजेश जी ने कहा, विजया, अभी तक सिवाय नाश्ता के लिए क्यों नहीं आया? उनकी बात सुन सारिक, जो चुपचाप नीचे सिर किए अपना नाश्ता कर रहा था, उसने शांति से कहा, जी बड़े पापा, वह सुबह सुबह सिवाय भाई किसी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी। अभी मीटिंग ख़त्म कर वह आते ही होंगे। तो यह है सिंधानिया परिवार। परिवार के मुखिया हैं राजेश सिंधानिया, उनकी वाइफ विजया, उनका बड़ा बेटा शिवाय सिंधानिया, उनकी छोटी बेटी रीवा, राजेश जी के छोटे भाई शेखर सिंधानिया, उनकी वाइफ वैष्णवी और उनके दो बेटे सारिक और अद्विक, और राजेश जी और शेखर जी की माँ निर्मला सिंधानिया। सारिक बोल नहीं रहा था, तभी उसके कानों में किसी के जूते की आवाज़ आने लगी। सबने सीढ़ियों की तरफ देखा तो एक 6 फीट का लंबा चौड़ा बेहद हैंडसम शख्स बड़े गुरूर से चलते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ आ रहा था। यह थे शिवाय सिंधानिया, सिंधानिया परिवार के बड़े बेटे और सिंधानिया कॉरपोरेट के CEO। शिवाय ने आते ही सबसे पहले अपने दादी के पैर छुए और फिर अपने माँ पापा और चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर वो बड़े रौब से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। शिवाय के आते ही वहाँ का माहौल एकदम से शांत हो गया था। अद्विक और रीवा एकदम से सीधे बैठ गए और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। विजया जी शिवाय को नाश्ता परोसने लगी। दादी ने शिवाय को देखते हुए कहा, शिवाय बेटा, कल वह लड़की, उसके इतने बोलते ही शिवाय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादी कल की बात कल पर छोड़ दो, आप आज की बात कीजिए। और फिर से नाश्ता करने लगा। उसकी बात सुन विजया जी थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, तो आज की बात यह है कि कुछ भी हो जाए, अगले 2 महीने में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और हम करवा के रहेंगे, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। उनकी इतनी सीधी बात सुनकर राजेश जी को छोड़कर सब अपनी जगह पर जम गए। सब जानते थे कि शिवाय के सामने सिर्फ विजया जी ही ऐसी बात कर सकती है। अब सबको शिवाय के रिएक्शन का इंतज़ार था, पर शिवाय ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही चुपचाप नाश्ता करता रहा। उसका ऐसा रिएक्शन देख सब हैरान हो गए थे। अब डाइनिंग हॉल में खामोशी पसर चुकी थी। रीवा और अद्विक एक दूसरे की तरफ देख जैसे तैसे एक एक निवाला चबा रहे थे। उस ऑकवर्ड चुप्पी को तोड़ते हुए शिवाय के चाचा शेखर जी बोले, भाई साहब, मुझे लगता है हम में से किसी को आज नॉर्थ यूनिवर्सिटी जाना होगा। आज हमारी कंपनी का रिक्रूटमेंट कैंप है। वैसे तो यह आसान सा काम हमारा HR डिपार्टमेंट अच्छे से हैंडल कर लेगा, लेकिन इस बार बहुत से कंपनियां जो कि हमें हमारे साथ कंबाइंड करना चाह रही हैं, वो भी वहां आने वाली है। खास करके सी एंटरप्राइज, और हमारी नई ब्रॉच के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ काबिल फ्रेशर्स को भी हायर करना है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम में से किसी एक को वहाँ जाना ज़रूरी होगा, जो कैंपस थ्रू हमारी तरफ से अट्रैक्ट करेगा। और राजेश जी शेखर जी की बात ध्यान से सुनते हुए बोले, सही कहा तुमने शेखर। सिवाय तुम दोपहर में अपना शेड्यूल बदल कर थोड़ा वहाँ चल जाना। उनकी बात सुन एक पल के लिए शिवाय के चेहरे पर शक भाव आ गया। उसे लग रहा था कि यह कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने चाचा जी का मान रखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, अपनी राजामंदी दे दी। दोपहर नॉर्थ यूनिवर्सिटी में आज बहुत ज़्यादा हलचल थी। स्टूडेंट जल्दी जल्दी में यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। कुछ स्टूडेंट अपने हाथों में डॉक्यूमेंट पकड़े थे, उन्हें बार बार चेक कर रहे थे। वहीं कॉलेज के गेट पर 2 लड़कियाँ खड़ी यह सब देख रही थी। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम साक्षी था, उसने आसपास देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, इतनी भीड़ दिख रही है आज कॉलेज में, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, आज क्या कोई इवेंट है? उसकी बात सुन बगल में खड़ी अनिका बोली, नहीं यार, सब अच्छी कंपनी में इंटरप्रेन्योर करने के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। याद है पिछले साल हमें भी तो इंटर्नशिप के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़े थे। साक्षी ने कहा, अच्छे से याद है, पर लगता नहीं कि आज हमारा काम हो पाएगा। मुझे लगता है हमें किसी और दिन आ जाना चाहिए। और वैसे भी यह अव्या तो अभी तक नहीं आए। अनिका उसे कुछ बोलने वाली थी, तभी उसकी नज़र उसके पास आ रही एक लड़की पर गई, जो स्कूटी चलाते हुए वहां आ रही थी। उसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक रखा था। अनिका ने साक्षी से कहा, देख, अव्या भी आ गई, चल उसके पास। उस लड़की ने अपनी स्कूटी पार्किंग में कर दी और आहिस्ता से अपना स्कार्फ निकालने लगी। स्कार्फ निकालते ही उसका खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ जिस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लंबे रेशमी बाल जो कि ब्राउन कलर के थे। उसने साक्षी और अनिका की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी सॉरी यार, मैंने सच में जानबूझकर लेट नहीं किया।
तुम लोगों को तो पता ही है ना, मेरे घर वाले, मैं तैयार होकर बिल्कुल टाइम पर घर से निकलने वाली थी, तभी माँ ने कहा मुझे मार्केट तक छोड़ दो। अब मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती ना, इसलिए हाँ ही बोल दिया। फिर माँ तैयार हो गई, फिर मैंने उन्हें पहले मार्केट छोड़ा और फिर जल्दी जल्दी आ गई। सॉरी। उसकी इतनी चपड़ चपड़ सुन साक्षी और अनिका उसे हैरानी से देख रहे थे। उसे शांत करते हुए अनिका बोली, अरे बस कर मेरी माँ, समझ गए हम लोग, अब कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। उसकी बात सुन अव्या ने आगे चलते हुए कहा, हाँ तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जल्दी, जाना नहीं है क्या? उसे रोकते हुए साक्षी बोली, अरे देख तो सही, इतनी भीड़ है आज कॉलेज में, ऊपर से सारे प्रोफेसर भी अपने स्टूडेंट के साथ बिजी लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता आज हमारा काम हो पाएगा। इससे अच्छा तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, फिर किसी दिन यह काम कर लेंगे। अव्या ने उसका हाथ पकड़ उसको अपने साथ खींचते हुए कहा, क्यों नहीं हो पाएगा? तुझे याद है कि इस काम के लिए आज हमने ऑफिस से छुट्टी निकाली है। अब क्या अपनी छुट्टी वेस्ट करेंगे हम? और कितने पागलों की तरह बात करती है। उन प्रोफेसर से हमारा क्या काम? हमें तो जाकर सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और प्रिंसिपल सर के साइन चाहिए। यह काम तो चुटकियों में हो जाएगा। अब चलो जल्दी, कितना बोलना पड़ता है मुझे। उसकी बात सुन दोनों चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। वह तीनों डिपार्टमेंट पहुंच चुके थे। उन्हें जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट कॉलेज कलेक्ट कर लिए, पर एचआरडी और केबिन के पास पहुंचते ही आंखें बड़ी हो गई। केबिन के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। वह देखकर अव्या ने अपने सिर पर मार लिया। साक्षी और अनिका उसे घूर कर देखते हुए बोली, बढ़िया, क्या बोल रही थी, चुटकियों में हो जाएगा? अव्या ने थोड़ी मायूसी से कहा, अरे ठीक है ना, एक तो काम हो गया, अभी अभी हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोपहर के वक्त कॉलेज गेट पर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सिवाय बड़ी शान से गाड़ी से बाहर निकला। गुरूर और घमंड उसका चेहरा चमक रहा था। उसे गाड़ी से निकलता देख कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ प्रोफेसर जो वहीं पर सिवाय का आने का इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से आगे बढ़कर उसके ग्रीट करने लगे। सिवाय ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रिंसिपल और बाकी प्रोफेसर से हाथ मिलाया और आगे चलने लगा। वह सीधा कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में आया, जहाँ उसकी कंपनी एक एचआर मैनेजर और उसकी टीम स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी। उसे वहाँ देखकर एचआर मैनेजर इंटरव्यू रोकने वाला था, तभी सिवाय ने उसे नाम में सिर हिलाते हुए इशारा किया, कंटिन्यू करने को कहा। सिवाय को आता देख सामने बैठा स्टूडेंट एक पल के लिए हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसे वहाँ से जाता देख उसने एक चैन की सांस ली। सिवाय को बाहर आता देख प्रिंसिपल ने उसके पास जाकर रिस्पेक्ट से कहा, सर इंटरव्यू ख़त्म होने तक क्यों ना आप मेरे ऑफिस में बैठें। पर उन्हें मना करते हुए सिवाय वीआईपी सीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। सिवाय अपने सेक्रेटरी के साथ हॉल के अंदर आया। अंदर उसकी नज़र एक शख्स पर गई। वहाँ एक शख्स सोफे पर बैठा हुआ था। वह था तो सी एंटरप्राइज का डायरेक्टर, लेकिन उसका हुलिया कुछ अलग ही बयां कर रहा था। मुरझाया हुआ चेहरा, बेजान आंखें जो थोड़ी सूजी हुई थी, जैसे कब से उन आंखों ने सुकून की नींद ना ली हो, बिखरे हुए बाल। शैलेश सिंह को वहां देख सिवाय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। सिवाय आगे जाकर शैलेश के आगे सोफे पर बैठ गया। शैलेश की नज़र जब सिवाय पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है, जो कि मुझे मिस्टर सिवाय सिंघानिया के दर्शन हो गए। वैसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुझसे यहाँ मिलकर खुशी हुई। खुश तो तू भी होगा बहुत, आज दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो जीत ली है तूने। तुमने हमसे। उसकी बात सुन सिवाय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। वह अपनी घमंड भरी आवाज़ में बोला, मिस्टर शैलेश सिंह, मैं यह तो नहीं कहूँगा कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हाँ, यकीन तुम्हें इसे देखकर हैरानी ज़रूर हो रही है। मुझे अब तक लोगों से सुना था कि औरत और मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, और तुम्हें देखकर अब यकीन भी हो गया। बहुत प्यार की बातें करते थे तुम, देखो उस मोहब्बत ने तुम्हारा क्या हर्ष कर दिया। अब तो तुम्हारी कंपनी से कोई डील भी जीतने में मज़ा नहीं आता। उसकी बात सुन शैलेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और एकदम से शांत होकर दर्द भरी आवाज़ में बोला, हमने प्यार किया, हम बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। वह थे जालिम, उनका इश्क भी जालिम, हम जो धर्म उनके गुलाम हो गए। एक बार अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो यह नाम, शोहरत, रुतबा किसी की भी चाहत नहीं होती। जब इश्क होगा तब समझ आएगा तुम्हें। उसकी बात सुन सिवाय तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, इश्क और मुझे अपने सामने झुक सके समझने की ज़रूरत तुम्हें है शैलेश सिंह। वक्त रहते संभल जाओ। इतना बोलकर वह खड़ा हो गया और रौब से चलकर वेटिंग रूम से बाहर चला गया। शैलेश उसे वहाँ से जाते हुए देख अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज़ में अपने आप से ही कहा, देखते हैं कब तक अपनी इन बातों पर यकीन रख पाते हो तुम।
लेकिन इतना तो पक्का है कि एक न एक दिन तुम्हें भी मोहब्बत का दर्द झेलना पड़ेगा, और तब तुम्हें तुम्हारा गुरूर चूर-चूर होता देखकर मुझे बहुत मज़ा आएगा। इधर अव्या और उसके दोस्तों को बहुत वेट करने के बाद एचआर सर के सिग्नेचर के लिए उनके ऑफिस में खड़े थे। तीनों 1 घंटे से प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। साक्षी ने चिढ़ते हुए कहा, कब प्रिंसिपल सर अपना दर्शन देंगे? तब से यहाँ खड़े हैं हम उनकी बात सुनने का। बोली हाँ। अनिका बोली, हाँ सच में मुझे वो कॉलेज के दिन याद आ गए जब हमें ऐसे ही सबमिशन के दिन भगाया जाता था। अब तो शाम होने को आया, थोड़ी देर में कॉलेज बंद हो जाएगा। उसकी बात अनसुना कर कहा नहीं जा सकता कि आज हमें साइन मिलेगा। आज तो यह काम ख़त्म करके ही घर जाएंगे, पहले ही पूरा दिन वेस्ट हो चुका है। यह बात अव्या ने कहा। अब इतने से काम के लिए फिर से यहाँ नहीं आ सकते, साक्षी ने कहा। और वह कैसे? पर प्रिंसिपल सर तो यहाँ हैं ही नहीं। पता नहीं किस को अटेंड करने में इतने बिजी हैं, या उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। अव्या ने वहाँ से जा रहे प्यून से पूछा, अंकल प्रिंसिपल सर कब तक आएंगे? उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। तब तक आप सब यहीं इंतज़ार कीजिए। अब प्रिंसिपल सर का वेट करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उधर कॉन्फ्रेंस रूम से सिंघानिया कॉर्पोरेट का एचआर मैनेजर शिवाय को आज का काम की पूरी रिपोर्ट दे रहा था। उसने आज इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट की लिस्ट उसकी डिटेल शिवाय के सामने रख दी। शिवाय ने सबको अच्छे से चेक किया और फिर कुछ इंटरफ्रेंस को कहा कि इनका नंबर ले लो और इनसे मैं बात करूंगा। अपनी घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 6:30 बज चुके थे। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। इतने मामूली से काम के लिए आज उसका कितना टाइम वेस्ट हो गया था। वह अपनी जगह से उठा और तुषार जो उसका सेक्रेटरी था उसको इशारा कर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, सर इफ़ यू डोंट माइंड, पिछले साल आपकी कंपनी ने कुछ स्टूडेंट का प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया था। वो स्टूडेंट आपको उनका प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ सर बस कुछ देर की बात है। सिवाय पहले तो उन्हें मना करने वाला था, लेकिन कुछ सोचकर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अपनी शांत आवाज़ में कहा, मेक इट वीक प्रिंसिपल। जल्दी से अपनी गर्दन हिलाया और एक प्रोफेसर को इशारा किया। वो प्रोफेसर जल्दी से बाहर की तरफ चला गया। प्रिंसिपल ने सिवाय से कहा, चलिए सर इस तरफ। प्रिंसिपल उसे मैनेजर के वर्कशॉप में लेकर चला गया। वहाँ कुछ स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट का सेटअप रेडी कर सिवाय का इंतज़ार कर रहे थे। सिवाय के वहाँ आते ही उन स्टूडेंट ने सिवाय को अच्छे से ग्रीट किया और उसे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगे। उनका प्रोजेक्ट देख सिवाय भी इम्प्रेस हो गया था। उनका जोश और उत्साह देख अपने कॉलेज के दिन याद आ गए थे। उसने तुषार को उस स्टूडेंट के डील्स और उनके प्रोजेक्ट के डील्स लेने के लिए कहे दिए। बहुत से स्टूडेंट सिवाय से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सिवाय भी उनसे बात कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और देखा तो उसका दोस्त आदित्य उसे कॉल कर रहा था। उसने एक्सक्यूज़ मी कहा और वर्कशॉप से थोड़ी दूर जाकर उसे फ़ोन रिसीव किया। सामने से किसी ने कहा, भाई कहाँ है तू? सिवाय ने अपनी शानदार आवाज़ में कहा, बोल क्या काम था? इधर अव्या, अनिका और साक्षी तीनों के मुंह लटके हुए थे। तीनों थके हुए थे। मुश्किल से अपने कदम बढ़ाते हुए कॉलेज के बाहर गेट की तरफ बढ़ रहे थे। अव्या ने उदास आवाज़ में कहा, अब फिर एक बार ऑफिस में छुट्टी लेकर यहाँ आना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के साइन के लिए। इतना भी क्या बिजी थी प्रिंसिपल सर की उन्हें 5 मिनट का भी वक्त नहीं था। बस एक साइन तो चाहिए थी हमें। साक्षी ने भी उसे हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार फिर से हाँ आना होगा। इससे अच्छा तो आज हम आते ही नहीं, एक ही घर पर रहकर थोड़ा आराम ही कर लेते। वह तीनों चल ही रहे थे तभी अव्या का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो उसकी माँ उसे कॉल कर रही थी। उसे कॉल रिसीव किया तो उसकी माँ की आवाज़ आई, अव्या अभी तक काम नहीं हुआ तुम्हारा? अव्या ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, माँ सिर्फ प्रिंसिपल सर की साइन रह गई। उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं, अब घर आ जाओ, बहुत देर मत करो। देखो 6:30 हो गए हैं और तुम्हारे पापा भी छोले लेकर आते ही होंगे। छोले चाट का नाम सुन अव्या के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो चहकते हुए बोली, हाँ माँ मैं घर ही निकल रही हूँ। और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो जल्दी, अब यहाँ रुकने से क्या होगा, जल्द से जल्द घर चले जाते हैं। और इतना बोलकर वह आगे बढ़ गई। वहीं शिवांश अभी भी आदित्य से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी कॉलेज के ख़त्म
होने के कारण बहुत से स्टूडेंट वहाँ से जाने लगे थे। वह अचानक से स्टूडेंट की भीड़ हो गई। स्टूडेंट को वहाँ से जाता हुआ देख शिवाय थोड़ा आगे बढ़ गया। वह बिना ध्यान दिए आगे चलते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी बड़ा सा पत्थर उसके सामने आ गया। उसका पैर उस पत्थर से टकराया। ध्यान न होने के कारण शिवाय अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाला था। तभी कुछ सहारे के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उसके हाथ ने किसी को छुआ। तो गिरने से बचने के लिए उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह फिर से ठीक से खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर देखा तो उसने किसी लड़की की कलाई पकड़ रखी थी। वह सीधे होते हुए उसके हाथ को छोड़ने वाला था। तभी वह लड़की पीछे मुड़ी। शिवाय की नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई। उस लड़की का वह खूबसूरत दूध सा गोरा चेहरा, काजल से सनी हुई आंखें, तीखे नाक जिसमें पहनी हुई नोज रिंग उसे और खूबसूरत बना रही थी। उसके लंबे बालों की लटें जो रह रहकर उसके चेहरे पर आ रही थी। शिवाय ने उसे देखा तो वह देखता ही रह गया। उसकी आंखें उसके चेहरे पर ही ठहर गई। अव्या जो जल्दी जल्दी कॉलेज से बाहर जा रही थी वह एकदम से अपनी जगह पर रुक सी गई। उसे महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने उसके गर्दन को छूते हुए उसके हाथ पर गया और अब किसी ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ रखा है। उसने शरीर में डर की लहर दौड़ी। अनजाने स्पर्श से उसका शरीर सहम गया। वह हिम्मत कर पीछे मुड़। एक अनजान शख्स अभी भी उसकी कलाई पकड़े अपनी गहरी नज़रों से उसी को देख रहा था। वह एक पल के लिए तो हैरान रह गई, यह इंसान आखिर कर क्या रहा है। लेकिन अब उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। शिवाय अभी भी अभ्या को एकटक निहारे जा रहा था। उसे बदलते बिगड़ते हाव भाव, उसकी आंखें और वह उसमें जिसे जैसे खो सा गया था। वह तो अभी उसकी कलाई छोड़ने वाला था लेकिन उससे निहारते हुए अनजाने में ही उसके हाथों की पकड़ उसके कलाई पर और भी मजबूत हो गई। तभी छपाक शिवाय को अपने गालों पर कुछ गर्माहट महसूस हुई। अव्या ने जोर से शिवाय के कॉलर को पकड़ा और एक थप्पड़ जड़ दिया। यह महसूस होते ही शिवाय अपनी जगह पर सन्न हो गया। अव्या ने एकदम से उसके हाथ को अपने से दूर किया और गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ऐसे छूने की, मेरा हाथ पकड़ने की? बेशरम इंसान, बेशरम नहीं तो तुम्हें शर्म तो नहीं आती है? छोड़ो मेरा हाथ। अव्या के पीछे से आ रहे अनिका और साक्षी ने जब अव्या को किसी से भिड़ता हुआ देखा तो वह दोनों भागते हुए उसके पास जाकर खड़े हो गए। साक्षी ने अव्या को पकड़ते हुए कहा, अव्या क्या हुआ? क्या हुआ अव्या? तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे वीडियो को। और आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट ज़रूर करें कहानी कैसी लगी।